हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिएगा जब कभी भी किसी एलिमेंट से करंट पास होती है तो करंट पास होने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द एलिमेंट। अब यहाँ इस एलिमेंट से इस एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी है। लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इज इक्वल्स टू वी। अब यहां से देखिएगा कि एट एनी इंस्टेंट आई इज द करेंट, flowing at any instant of time. Let's dq is charge flow in time dt। dt टाइम में dq चार्ज फ्लो हो जाता है इस एलिमेंट के थ्रू। ये कोई भी एलिमेंट है तो यहां पर देखिएगा कि अगर dq चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस dq चार्ज फ्लो होने की वजह से कितना पावर डेवलप होगा ये हमको देखना होगा। तो देखिएगा कि पावर डेवलप्ड दिस इज इक्वल्स टू कितना पावर डेवलप होगा। सबसे पहले हम लोग क्या है, पावर डेवलप कितना होगा। देखिएगा पावर डेवलप यहां पर होगा डी डब्ल्यू ओवर डी टी। डी पी इज इक्वल्स टू इस करेंट एलिमेंट की वजह से। तो देखिएगा वर्क डन, ये जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर वर्क करेगा। तो वो वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन होगा वी डी क्यू ओवर डी टी। इसका मतलब अगर हम देखें यहां पर तो टोटल पावर डेवलप कितनी होगी, वो टोटल पावर डेवलप्ड होगी P इज इक्वल्स टू, अब देखें यहां पर डी क्यू ओवर डी टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू ओवर डी टी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, V इंटू आई। इसका मतलब पावर डेवलप जो होगी दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। यहीं पर अगर हम लोग थर्मल हीट प्रोड्यूस की बात करें, थर्मल हीट प्रोड्यूस्ड, तो थर्मल हीट प्रोड्यूस कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू H। अगर हम इसको H ले लेते हैं तो ये कितना होगा P इंटू टी। कितना थर्मल हीट प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी वी आई टी या फिर आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो थर्मल हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है कितना, वी आई टी या फिर आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर आर अपॉन टी। इतना थर्मल हीट प्रोड्यूस हो रही है। टोटल पावर कितनी डेवलप हो रही है, वी आई, यानी कि जो सोर्स लगा हुआ। अब यहां पर देखिएगा ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, जो इसके अक्रॉस सोर्स लगा होगा और वही सोर्स इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा रहा होगा, राइट। तो यहां पर इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिएगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। सबसे पहली बात, अगर यहां पर हमने पहले भी हीट में पढ़ा है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जूल ने इस बात को कैसे डिफाइन किया कि जूल ने कहा कि जो ये किसी भी एलिमेंट के थ्रू थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज जस्ट लाइक ए हीट। अकॉर्डिंग टू जूल, कि थर्मल एनर्जी, थर्मल हीट एनर्जी produced in any element, any resistor or element is heat। उन्होंने ऐसा कहा। अब उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वाई दिस हीट इज प्रोड्यूसिंग और थर्मल हीट एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग। तो उन्होंने कहा कि जो हीट और थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ। देखिएगा, जब भी करंट फ्लो करेगा, उन्होंने कहा कि जब भी करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो उस मटेरियल के लैटिस आयंस हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। हीट और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लैटिस आयन। लैटिस आयन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाता है जब करंट फ्लो करती है, तो उसकी वजह से ये थर्मल हीट एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होती है। तो देखिएगा, अब उन्होंने कहा कि ऐसा होता क्यों है भाई, इनके कोलिजन से क्या हुआ? इनके कोलिजन से ये हुआ कि ड्यू टू कोलिजन एम्पलीट्यूड ऑफ लैटिस आयन। लैटिस आयन है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स और लैटिस आयंस के बीच में कोलिजन स्टार्ट हुआ। इसने क्या किया? इसने ये किया कि लैटिस आयन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया। तो ड्यू टू कोलिजन एम्पलीट्यूड ऑफ लैटिस आयन इंक्रीजेस, और जैसे ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ थर्मल हीट एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। थर्मल हीट एनर्जी भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब इसमें एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो मिसकंसेप्शन क्या है? तो मिसकंसेप्शन समझने की कोशिश करिएगा। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जूल ने यह कहा कि हम इसी जो थर्मल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसी को हीट एज्यूम कर सकते हैं। अब हीट एनर्जी, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस is always between two ends point।
टू एंड पॉइंट्स। टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा दो एंड पॉइंट्स के बीच में क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है जो दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर, एक पॉइंट का टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस, दूसरे पॉइंट का टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? अब जो बड़ा होगा, लेट अस सपोज T1 डिग्री सेल्सियस माइनस T2 डिग्री सेल्सियस, या फिर T2 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। तो हीट जो डायरेक्टली, जैसे हम मान लें कि ये एक एलिमेंट है A एंड B, दिस इज टेम्परेचर TA डिग्री सेल्सियस, दिस इज टेम्परेचर TB डिग्री सेल्सियस। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TA डिफरेंस TB। हीट जो है वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, दोनों टर्मिनल्स के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन जूल ने ये कहा कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वही थर्मल हीट एनर्जी है उस एलिमेंट के अक्रॉस प्रोड्यूस होने वाली। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि थर्मल हीट एनर्जी, जो थर्मल यहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। वेयर एज थर्मल हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। दोनों बातों में डिफरेंस है। आप देखिएगा कि ये जो हीट है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ए एंड बी, जिनके बीच में हमने टेम्परेचर डिफरेंस दिया है TA डिग्री सेल्सियस, TB डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। लेकिन जो थर्मल हीट एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन में है, क्योंकि यहां पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इस इलेक्ट्रॉन और लैटिस आयन के कोलिजन्स की वजह से, जो लैटिस आयन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उस एलिमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। लेकिन इन्होंने खुद कहा कि हीट बेसिकली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फिर भी इस प्रोड्यूस हीट को ही हम लोग हीट, जो थर्मल हीट एनर्जी है, उसको मान सकते हैं। लेकिन दिस इज द मिसकंसेप्शन। देखिएगा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर आउटपुट फ्रॉम ए सोर्स। तो सोर्स से कितना पावर आउटपुट होगा, तो हमने क्या किया, किसी भी एक सोर्स के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और जिसका EMF, ये दिस इज द EMF ऑफ द सोर्स। तो इसमें पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस कितनी पावर आउटपुट आ रही है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो A और B के बीच में हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कि ये सोर्स कितना टर्मिनल पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। तो VAB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E माइनस IR, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा। तो E माइनस IR इतना टर्मिनल पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। पावर आउटपुट कितना आएगा, PAB इज इक्वल्स टू VAB, जो इसके अक्रॉस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू VI या फिर I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपॉन R के बराबर होगा। तो PAB इज इक्वल्स टू VAB इंटू I, दिस बिकम्स PAB आउटपुट इज इक्वल्स टू I से मल्टीप्लाई करेंगे तो EI माइनस I स्क्वायर R। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे कि पावर इनपुट टू ए सोर्स, किसी भी सोर्स को इनपुट पावर कितनी दी जाएगी। तो देखिएगा यहां पर क्या था, सोर्स से पावर मिल रही है, यहां पर क्या है, हम एक्सटर्नल एजेंट से इस सोर्स को पावर दे रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं। तो पावर इनपुट टू ए सोर्स, ये एक्सटर्नल सोर्स करंट को फ्लो कराएगा। अब हम देखेंगे इस सोर्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी BAV इज इक्वल्स टू E प्लस IR। अगर ये E प्लस IR है तो देखिएगा VAB इज इक्वल्स टू ये E प्लस IR, इतना पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल के क्रॉस आएगा। तो पावर इनपुट टू द सोर्स, ये एक्सटर्नल सोर्स कितनी पावर इनपुट देगा, और इनपुट पावर हो गई VAB, इस AB के अक्रॉस टर्मिनल
पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट I। तो यहां पर देखिएगा ये आ जाएगा E प्लस आई आर इंटू I। इसका मतलब P AB इनपुट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा EI प्लस I स्क्वायर R।